एवरीवन। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्केन्स में आइसोमेरिज्म। एल्केन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नंबर निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो गए किसी पर्टिकुलर एल्केन के, तो कैसे निकालना है उसके लिए एक मैं ट्रिक आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो, अगर कार्बन नंबर 1 से लेकर 7 तक है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, वैसे करते हुए 7 तक है, उसके लिए आप जो रूल फॉलो करोगे, फॉर्मूला जो आप फॉलो करोगे, दैट इज 2⁻n-4 एंड +1। ठीक है। और कार्बन 8 के लिए फॉर्मूला आ जाता है 2⁻n-4, सेम रहेगा, यहाँ पर +2 कर देना है। देन यहाँ पर 2⁻n-4 और +3 कर देना है। एंड लास्ट 10 कार्बन के लिए, वैसे तो आप डायरेक्टली कर लो तो अच्छा रहेगा, 75 होते हैं टोटल आइसोमर्स। लेकिन इसके लिए भी फॉर्मूला है 2⁻n-4 +1 +n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है। अब इसको मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। जैसे कार्बन 1 का आता है CH4, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 कार्बन है, तो मैंने क्या कहा था, कैसे टोटल आइसोमर्स निकलते हैं, 2⁻n-4 +1। सो 2⁻n-4 +1 से n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, क्योंकि सिंगल कार्बन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2⁻1-4 एंड +1, ये आ गया 2⁻³ +1। ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि 2⁻³ का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो CH4 का सिर्फ एक ही आइसोमर होता है, दैट मीन्स इसका कोई और आइसोमर नहीं होता, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के लिए, n=1 के लिए टोटल आइसोमर आ गया 1। अब n=2 के लिए देखो, n का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर n की वैल्यू 2 होगी, जैसे इथेन में होता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2⁻4 +1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁻2 +1। अगेन ये नेगेटिव पार में है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और आ जाएगा 1। तो जो इथेन के लिए टोटल आइसोमर्स होते हैं वो भी 1 होते हैं। ठीक है, उसी तरह से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10 तक आपको जाना है नीचे। ठीक है, तो 3rd के लिए एक बार देख लेते हैं, उसका भी वैसे 1 ही आने वाला है, क्योंकि 2⁻³ -4 +1, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ जाएगा उसका भी। तो 3 के लिए भी 1 आइसोमर ही होगा। 4th के लिए देखो ज़रा, ठीक है, 4th के लिए भी सेम फॉर्मूला है, 2⁻4 -4 +1। अब आ जाएगा 4 - 4 = 0, 2⁻0 +1। समथिंग ⁻0 किसी भी टर्म के पार में अगर 0 होता है, उसका मतलब होता है कि वो पूरी टर्म क्या है, 1 है। तो 1 + 1 = कितना आ गया, 2। तो जो ब्यूटेन के होते हैं वो 2 आइसोमर होते हैं, जो कि हमने पढ़े भी है। तो कार्बन 4 वाले एल्केन के होते हैं 2 आइसोमर। उसी तरह जो 5 के होते हैं उसके होते हैं 3 आइसोमर। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो 5 के लिए भी देखो कैसे किया हमने, 2⁻5 - 4 +1, 2⁻1 +1, 2⁻1 कितना होता है, 2 ही होता है, 2 + 1 = 3 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इसके पेंटेन के 5 कार्बन वाला कौन सा एल्केन हो गया, पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए, 3 हो गए। उसी तरह से अगर आप 6 के लिए करोगे, 6 के लिए आ जाते हैं 5 आइसोमर, 7 के लिए आ जाता है, आपको जस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1 to 7 के लिए 2⁻n-4 +1। तो 7 तक आपके आइसोमर यहाँ पर निकल करके आ गए। अब 8 के लिए देखो कौन सा फॉर्मूला है, +2 करना है आपको। तो 2⁻n-4 +2 करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2⁸ n=8 के लिए फॉर्मूला यूज होगा ये। 2⁸ कर दोगे और यहाँ पर कर दोगे प्लस 2⁸ -4 एंड +2। ठीक है, तो ये आ गया 2⁴ एंड +2, तो ये आ जाता है 16 + 2 18। तो 18 टोटल आइसोमर्स आते हैं किसके, ऑक्टेन के। ऑक्टेन के आइसोमर्स कितने आते हैं, 18 आते हैं। वैसे ही 9 के कितने आते हैं, 35 आते हैं। और 10 के लिए कितने आते हैं, 75 आते हैं। आप इसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू 10 पुट करके आपके पास 75 ही आएगा। ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला लर्न कर दो, या तो डायरेक्ट ही लर्न करो। मैं तो आपको कहूँगी कि डायरेक्ट ही इसे याद करो कि डेकेन के 75 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, एंड 9 के लिए, नॉन एन के लिए कितना आ जाता है, 35। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेगी, ये वाला। जब आप 9 वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35। तो ये ट्रिक थी। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। तो कहाँ से कहाँ तक देखो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा, ये वाला, और 8th के लिए अलग फॉर्मूला है, 9th के लिए अलग फॉर्मूला है, 10th के लिए आप डायरेक्ट लर्न कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली ट्रिक्स है। तो ये आपको फॉर्मूलास लर्न करने हैं। 1 to 7 कार्बन के लिए 2⁻n-4 + 1, 8th कार्बन के लिए पीछे +2 करेगी, 9th कार्बन के लिए +3 कर देगी, 10th कार्बन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देगी, या फिर डायरेक्ट लर्न है तो बहुत अच्छा है। डेकेन के 75 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट कि कैसे आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हो विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स, डायरेक्टली आप कैसे नंबर लर्न कर सकते हो, ठीक है, उसकी ये ट्रिक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।